राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे कान्हा जी की छठी पूजा के बारे में। छठी का दिन बहुत पवित्र माना जाता है। ये पूजा जन्माष्टमी के छठे दिन यानी कृष्ण जन्म के 6 दिन बाद की जाती है। इस दिन बाल गोपाल का विशेष श्रृंगार, पूजन और भोग लगाया जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि कान्हा जी की छठी कैसे करें और क्या क्या जरूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए। छठी माता की पूजा हमारे यहाँ परंपरा से होती आई है। मान्यता है कि इस दिन भगवान की रक्षा छठी माता करती है और बालक के जीवन में सुख, समृद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद देती है। जैसे घर में बच्चे की छठी मनाई जाती है, वैसे ही जब हम कान्हा जी की छठी करते हैं तो उन्हें भी हमारा नन्हा लाल मानकर उत्सव मनाते हैं। पूजा करने से पहले आप ये सामग्री तैयार कर लें। साफ पीला या सफ़ेद वस्त्र कान्हा जी के लिए, फूल, माला और चंदन, मिठाई विशेषकर हलवा पूरी, दूध, खीर, पंचामृत, धूप, दीपक, कपूर, अक्षत, चावल, रोली, कुमकुम, पान, सुपारी, नारियल, छोटे छोटे खिलौने बालक की तरह सजाने के लिए। साथ ही थाली को अच्छे से सजाएं और कान्हा जी के लिए एक सुंदर आसन बनाकर रखें। अब जानते हैं पूजा की विधि। 1. सबसे पहले स्नान करके शुद्ध होकर पूजा स्थान पर बैठें। 2. आसन पर कान्हा जी को विराजमान करें और उन्हें हल्के गुनगुने पानी से स्नान कराएं। 3. अब सुंदर वस्त्र पहनाएं, बालक की तरह श्रृंगार करें। 4. गले में फूलों की माला पहनाएं और चंदन, रोली से तिलक करें। 5. अब दीपक जलाएं और धूप बत्ती दिखाएं। 6. छठी माता की पूजा करें। एक थाली में चावल बिछाएं, उस पर सुपारी, पान और दीपक रखें और माता का ध्यान करें। 7. अब कान्हा जी को विशेष भोग लगाएं, खीर, दूध, मिश्री, मक्खन, हलवा पूरी और फल। 8. बच्चों जैसे खिलौने और झूले रखकर भगवान को लालन पालन का अनुभव कराएं। 9. फिर कान्हा जी का ध्यान करके मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 10. अंत में आरती करें, ओम जय जगदीश हरे या आरती कुंज बिहारी की गा सकते हैं। कान्हा जी की छठी पर खासकर खीर और हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि इससे घर में सुख शांति आती है और कान्हा जी प्रसन्न होते हैं। पूजा के बाद भोग को परिवार और आसपास के लोगों में प्रसाद के रूप में बांटें। कुछ बातें ध्यान रखें। पूजा में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। इस दिन कान्हा जी को खिलौने, झूला और बचपन की चीजें अर्पित करना शुभ माना जाता है। आरती और भजन गाते हुए पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं। अगर घर में कोई बच्चा है तो उसकी भी छठी इसी दिन कान्हा जी के साथ मनाना बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार कान्हा जी की छठी पूजा की जाती है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भगवान को बाल रूप में स्वीकार कर उनकी देखभाल करने का अवसर है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।